गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर घातांक करने के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, हर जगह बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। और एक टाइप में आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कोई एक नंबर बार बार करने के अंदर आता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कैसे निपटाना है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन सीखने से पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत आपकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से होगी। ठीक है, तो हम ज़्यादातर लोग बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं, आपके सभी लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोई एक नंबर करनी के अंदर बार बार लिखा जाता है और वो सीरीज अनंत तक जाती रहती है। ऐसे प्रश्नों के अंदर जो ये नंबर करनी के अंदर लिखा होता है इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह की कोई सीरीज आपको दिखाई दे तो ऐसी सीरीज के अंदर जो आपका बेस होता है बेटे, वही आपका हमेशा आंसर होता है। लेकिन इस टाइप के प्रश्न करने के लिए कुछ खास बातें होती हैं जो आपको नहीं पता होती और इसी वजह से आप कुछ क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x बराबर अंडर रूट ए एंड सोन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है कि बेटे यहाँ पे जो आपकी करनी लगी है वो अंडर रूट की लगी हुई है। कई बार एग्जामिनर चेंज कर देगा, करनी को अंडर रूट से हटाकर क्यूब रूट में लगा देगा। ठीक है, हमने तो केवल इस चीज के लिए याद कर रखा है कि कभी भी कोई नंबर अगर अनंत तक अंडर रूट के अंदर है तो उसमें जो बेस होता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि जब एग्जामिनर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेगा तो पहली चेंजिंग क्या होगी? पहली चेंजिंग ये होगी कि यहाँ पर वो करनी में अंडर रूट के बजाय यहाँ पे क्यूब रूट दे देगा, या फिर इसकी जगह फोर्थ रूट दे देगा, या फिर फिफ्थ रूट दे देगा। तब इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, इसी चीज के बारे में हमें आज सीखना है। ठीक है, कि थर्ड रूट दिया, फोर्थ रूट दिया या फिफ्थ रूट दे दिया तो तब क्या करेंगे। इसके अलावा बेटे इस क्वेश्चन की एक खास बात और भी होती है कि आपको ये जो नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं ए, ये जब ए लिखे गए हैं तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, और जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो बेटे इसका मतलब वहां पे हमेशा गुणा का निशान होता है। किसका निशान होता है? गुणा का। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे चेक कर सकता है कि भैया चलो ये तो आपने याद कर लिया, अगर यहाँ पर हम भाग का निशान लगा दें, किसका निशान लगा दें? भाग का, डिवाइड का, तो तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमारे सामने दो बातें निकल कर आई कि अगर क्वेश्चन अंडर रूट का है तो हम कर लेते हैं, साथ में अंडर रूट के साथ होने के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? गुणा का भी होना चाहिए। ठीक है, गुणा का साइन लगा हुआ है तो हमें पता है कि जो बेस है वही आपका आंसर है। लेकिन जब इन चीजों में चेंजिंग आएगी, करनी लगा देगा 3 की, 4 की, 5 की, या फिर बीच में साइन दे देगा भाग का। ठीक है, तो यहां से बेटे आपके दो ही प्रश्न बनेंगे, एक गुणा का और भाग का, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग, और भाग का उल्टा होता है गुणा। ठीक है ना। चलिए और एक बार इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता है बेटे, जब भी इस तरह की सीरीज अनंत तक लिखी जाती है तो उस केस में आपका जो आंसर होता है वो हमेशा बेस ही होता है। क्या होता है बेटे? बेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटे वो ए है। हम बी ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है जिससे कि आप फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट, भाग, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करें कि भैया ये ए हम आंसर हमेशा क्यों लगाते हैं, उसका कारण देख लेते हैं। तो जरा बेटे स्टार्ट करते हैं। कहता है जी x बराबर अंडर रूट ए एंड सोन, अनंत तक सीरीज जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ी वाली करनी आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इस करनी को हटाना चाहते हैं। और इस करनी को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे? दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए एंड सोन इनफाइनाइट। जब बेटे मैं इसका दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद ये जो बेटे करनी है 2 की है, ये करनी से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर ए, और पीछे वही टेल बच जाएगी जो दी गई है, अंडर रूट ए एंड सोन। कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब क्या करना है बच्चों? देखिए ये जो आपको पीछे टेल दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी जो टेल है बेटे वो हमें क्वेश्चन के अंदर किसके बराबर दी गई थी? एक्स के बराबर। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लूं तो क्या वो समुद्र नहीं रहेगा? जी हाँ, वो समुद्र ही रहेगा। उसमें से 1 नदी पानी निकाल लो तब क्या होगा? तब भी वो समुद्र ही रहेगा। तो भैया हम लोगों ने ए को यहां से बाहर निकाल लिया तो पीछे जो टेल बची हुई है ये अभी भी पूरा का पूरा समुद्र है। कितनी संख्या है? अनंत। अगर अनंत संख्याओं में से आपने एक संख्या बाहर ले ली तो भी ये संख्या क्या है? अनंत ही है। अनंत संख्याओं में से अगर आप लोग 1 लाख संख्या भी बाहर निकाल लो तो भी वो क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। ठीक है, अच्छा तो ये पूरी टेल किसके बराबर थी बच्चों?
एक्स के बराबर। तो यहाँ से बच्चे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू इस पूरे का मान कितना है बच्चों, एक्स है। ठीक है, अब ये एक्स यहाँ से निकल कर इधर बटे में आएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स इज इक्वल टू कितना, ए। इस x से ये एक घात कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर a। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया जब भी इस तरह की कोई सीरीज आपको मिल जाए, ठीक है, ये a क्या है, इस सीरीज का बेस है, इस सीरीज का क्या है बेटे, बेस है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। अगर 5 लिखा है तो आंसर 5 आएगा, 10 लिखा है तो आंसर 10 आएगा। बात समझ आई बेटे। क्या किया हम लोगों ने कि सबसे पहले दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि बेटे जो करनी थी वो 2 की थी यहाँ पे। अगर ये करनी क्यूब रूट होता तो हम दोनों साइड का क्या कर रहे होते, क्यूब कर रहे होते। अगर करनी 4 की होती तो दोनों तरफ की घात कितनी कर रहे होते, 4 कर रहे होते। क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है, 3 की करनी हुई, 4 की करनी हुई, बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा, आप अपना आंसर निकालोगे। तो ये तो था बेटे आपका बेसिक तरीका। इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को कहते हैं कि जो भी आधार का नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटे। पहले इन क्वेश्चनों की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, करनी को क्यूब में भी लेकर जाएंगे, 4th रूट में भी लेकर जाएंगे, 5th रूट में भी लेकर जाएंगे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो को देखा कि एक क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें 5th रूट की करनी दी गई है आपको, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वही चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस चीज को नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने बेटे क्वेश्चन आ गया, √37 √37 √37 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है रे, इनफाइनाइट तक। तो आप सभी को पता है बेटे इसका आंसर कितना आने वाला है। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई बेस रखा होगा और वो गुणा के रूप में होगा, कैसे रूप में होगा, गुणा के रूप में होगा, तो बेस का नंबर ही हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा बेटे वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटे। इसमें बताइएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप कर पा रहे होंगे, बताइए कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बेटे, इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो करनी है रूट की है और बेस कितना है बेटे, 29। तो इस क्वेश्चन का बेस अगर 29 है तो अगर आप इसको सोल्व करोगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को किया था, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 29 आएगा। और इस क्वेश्चन में आपका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के जिन क्वेश्चनों को देखकर जिस बच्चे को पता है वो 1 सेकंड के अंदर अपना ऑप्शन भर देगा, और जिस बच्चे को नहीं पता है उसको घबरा कर क्या कहेगा, अरे पेपर तो बड़ा टफ आ गया। ठीक है, पेपर मुश्किल या आसान कुछ नहीं होता, पेपर में जो प्रश्न आया अगर वो आपको पता है तो कोई पेपर आसान है, और अगर नहीं पता तो वो पेपर मुश्किल ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपने फटाफट बता दिया, इसका 29 और इसका 3 आंसर आ गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जरा देखना एक बार। इसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है, कहता है √7 कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, लेकिन इसके बराबर दिया बेटे हमें 7 की पावर y-5। इसका आंसर पूछेगी भैया क्या आएगा। अब आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक लिखा हो तो उसका जो मान होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका आंसर जो होता है वो वही आता है जो उसका बेस होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसका बेस कितना है, 7 है। तो जब इसका बेस 7 है तो इस पूरी सीरीज को सोल्व करने के बाद आपका जवाब 7 ही आएगा। और ये किसके बराबर दिया गया है, 7 की पावर y-5 के। ये बराबर दिया है 7 बराबर 7 की पावर y-5। अब जरा सुनना ध्यान से, देखो बच्चों जिस संख्या की कोई घात नहीं है इसका मतलब वहां पर घात कितनी होती है, 1 होती है। यहां पर भी बेस बेटे 7 है, यहां भी बेस 7 ही है। और जब बच्चों आधार समान होता है तो घात भी एक समान होती है। तो बेटे बेस सेम है तो घात भी सेम होगी। यहां पर घात आपकी 1 है और यहां पर घात कितनी है बच्चों, y-5। तो y-5 इज इक्वल टू 1। हमें क्या पूछा है, y का मान बता दो। तो ये -5 जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये 5 इधर आकर कैसा बन जाएगा, प्लस का। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। यही आपका सही जवाब था। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन में नहीं ये टाइप हो पाया, कोई बात नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 6 आएगा। नन ऑफ दीज इन ऑप्शनों के हिसाब से। तो इस पैटर्न पर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हो। बेस बराबर हो जाते हैं और बेस बराबर होने के बाद घात भी क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। आओ बच्चों, अब जरा बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्या अब इसका आंसर मैं 625 लिख दूं? अरे नहीं भाई, अब तो ये 625 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों के अंदर अंडर रूट के अंदर
एक नंबर लिखा होता था वो बार बार चला जाता था, लेकिन इस बार प्रश्न के अंदर जो बेस दिया है वो अंडर रूट के अंदर नहीं, क्यूब रूट के अंदर दिया है। इस बार करनी कितने की है बच्चों? 3 की है। ठीक है, तो इस बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर 625 नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। एक बार मैं इसको बच्चों फिर से डिटेल में क्वेश्चन को करूंगा, उसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, सबको आप ऐसे ही कर दोगे, देख कर दोगे बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान सुनना। मान लीजिए x बराबर आपको ये सीरीज दी गई है, तो अगर मैं ये सबसे बड़ी करनी यहां से हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का, दोनों तरफ का घन करना पड़ेगा। दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे मैं दोनों तरफ का घन करूंगा तो x की पावर कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट कितना है भैया? 625। क्यूब रूट 625, क्यूब रूट 625, क्यूब रूट 625 एंड सोन इनफाइनाइट। अगर मैं दोनों साइड का बच्चों घन कर रहा हूं तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? x की पावर 3 इज इक्वल टू, ये 625 घनमूल के अंदर से आजाद हो गया और बाहर आ गया, पीछे क्या बच गई? वही पूंछ, वही टेल बच गई जो आपके पास थी क्वेश्चन के अंदर। 625 क्यूब रूट 625 कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। अगर अनंत पदों में से एक पद बाहर निकाल लोगे, एक संख्या बाहर निकाल लोगे, तो क्या उस संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, वो अभी भी क्या है? आपका अनंत संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो ये जो अनंत संख्याएं आपकी थी, ये क्वेश्चन के अंदर हमें किसके बराबर बताई गई थी बच्चों? x के बराबर। तो इस सब की जगह मैं क्या लिखूंगा? x लिख दूंगा। तो x की क्यूब बराबर 625 इंटू एक्स। जब ये x इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? एक घात कम कर देगा, तो यहाँ से x से ये 3 में से कट जाएगा, कितना? 1, इधर बचेगा 2। तो क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर बराबर 625। और जब भैया आप लोग x की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर आके इसका वर्गमूल ले लेगा, और 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 25 होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 25 होगा। बात समझ आए बच्चे? अब यहाँ से आपने एक बात सीखी होगी, जब हमारा बेटे स्क्वायर था, क्या था? अंडर रूट था, वर्गमूल था, उसमें करनी 2 की होती है। तो बच्चों करनी 2 की थी, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होता था वही आपका आंसर होता था। अब ध्यान रखना बेटे, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो जितने की बच्चों करनी होती है, करनी हमेशा गुणा के रूप में एक छोटी हो जाती है। किस रूप में? गुणा के रूप में, क्योंकि ये प्रश्न कैसा है बच्चों? गुणा के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा हुआ है? गुणा के रूप में। तो गुणा के रूप में करनी हमेशा -1 हो जाती है। क्या होती है? -1। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहां पर देखना एक बार, -1। देखो बेटे, जिस करनी में कुछ भी ना लिखा हो तो बेटे ध्यान रखना, वहां पर हमेशा 2 लिखा होता है। वर्गमूल की करनी में कभी 2 का नंबर नहीं लिखा जाता, जैसे इससे बड़ा होगा तो वहां पर नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर करनी बेटे 2 की थी, तो 2 से अगर मैं एक छोटी करनी कर लूँ, -1 कर दूँ, तो करनी बचती है 1। और आपको एक्चुअल में बताऊँ बेटे, करनी का जो काम होता है वो आधार की घात को भाग करने का काम होता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि सर x स्क्वायर बराबर 25 है, तो आप कहते हो सर x का मान कितना आएगा, तो कई बार आप लिख देते हो कि भैया √25 हो गया, और फिर आप लिख देते हो कि सर x का मान आ गया 5। आपने सोचा बेटे ये x का मान 5 कैसे आया? तो जरा ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये जो x बराबर √25 आपने लिखा था, √25, तो ये जो 25 होता है बच्चों, ये 5 की घात 2 होता है। 5 की घात कितने होते हैं? 2। अब 5 की घात 2, 25 लिखा हुआ है और उसके ऊपर लगी हुई है करनी, और जिस करनी में कुछ ना लिखा होता है वहां पे लिखा होता है बच्चों 2। ठीक है, तो जैसे मैं इस करनी को हटाऊंगा तो करनी का जो नंबर है वो हमेशा आधार की घात को भाग कर देता है। तो यहाँ पे करनी में 2 लिखा हुआ था, तो 2 से मैंने इसको भाग कर दिया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 5। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई x की क्यूब बराबर 216 लिखा हुआ है, तो x बराबर कितना लिखोगे? क्यूब रूट 216। तो ये जो 216 है ये 6 की पावर 3 होता है, 6 की पावर 3 होता है, और घनमूल लगा हुआ है बच्चों। तो जैसे ही करनी हटाओगे तो करनी का जो नंबर है वो आधार की घात को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। 3 × 3 कितना आ गया बच्चों? 6 की पावर 1, मतलब 6। ठीक है, तो मैं जो समझाना चाहता हूं बच्चों, अब उस बात पर आ जाते हैं। ये बात समझ आई कि जो आपकी करनी का नंबर होता है वो हमेशा आधार की घात को भाग करता है। आधार की घात को क्या कर देता है? भाग कर देता है। अब जरा यहां देखना बच्चों,
अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो कैसे करेंगे? यहाँ पर करनी 2 की थी बेटे, और करनी 2 की थी तो उसका काम होता था आधार की घात को भाग करना। तो 29 लिखा हुआ है, इसकी घात कितनी है बच्चों? 1 है। और जैसे मैंने करनी को एक छोटा किया तो करनी आ गई कितने की? 1 की। और आप लोग बच्चों अगर 1 को 1 से भाग करोगे तो 1 ही तो आएगा, इसलिए हम वहाँ पे कहते थे कि हमारा जो आंसर है बेटे वो 29 ही होगा। कितना होगा? 29 ही होगा। ये बेसी आंसर लगा देते थे। लेकिन जैसे ही हमने करनी कितने की लगा दी बच्चों? क्यूब रूट 625, क्यूब रूट 625 डॉट 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 डॉट। तो अब हमें पता है बच्चों कि जब भी गुणा का रूप होता है तो करनी हमेशा एक छोटी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आधार तो बेटे 625 है, और यहाँ पर करनी कितने की लगी हुई है? 3 की। तो करनी एक छोटी हो जाएगी। किस केस में? गुणा के रूप में। तो गुणा के रूप में अगर करनी एक छोटी होगी तो करनी बची कितने की? 2 की। इसका मतलब इसके ऊपर हमें वर्गमूल लगाना था, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। इतनी बात समझ पाए क्या? जब भी क्वेश्चन गुणा के रूप में लिखा हो, कोई नंबर अनंत तक जा रहा हो, तो उस केस में करनी हमेशा एक छोटी हो जाती है। बस इस चीज को ध्यान रखना, करनी हमेशा एक छोटी हो जाती है। किस केस में? गुणा के केस में। और इसके जस्ट विपरीत अगर मैं भाग लगा दूं इन नंबर्स के बीच में 29 भाग 29 भाग, तो इस केस में करनी हमेशा +1 हो जाती है, एक करनी बढ़ जाती है। आगे इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, जब भी गुणा का केस होगा तो गुणा के केस में हम लोग करनी को एक छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे करनी 2 की थी, उससे एक छोटा कर दिया, तो 1 से किसी नंबर को भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई? आधार को ही आंसर लिख देते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपने किया, सामने आ गया ये क्वेश्चन, कहता है क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64। ठीक है भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जरा समझ लो इस चीज को। इसका आंसर अब आप सेकंडों में दे दोगे। क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में गुणा का केस है, गुणा का केस है, और गुणा के केस में करनी हमेशा एक छोटी हो जाती है। तो भैया इस करनी को -1 करके आंसर निकाल लो। क्या बनेगा? 3 में से 1 गया कितना? 2। अंडर रूट हो गया, अंडर रूट के अंदर लिखा है बेटे 64, और 64 का अंडर रूट होता है बेटे 8। इसका जो सही जवाब है वो 8 है। अब ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और जल्दी फिनिश कर लोगे। कैसे? जैसे भी ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे, अगर गुणा का रूप लिखा हुआ है, देखो जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे गुणा होता है, तो हमेशा एक करनी को छोटा कर लेना। 3 में से 1 गया कितना बचा? 2। तो भैया अंडर रूट निकाल दो आधार का। 64 का अंडर रूट कितना होगा? 8 होगा। अब अगर ये 5th रूट होता, 5 करने लगी होती, तो 1 माइनस कर दो। क्या निकाल दोगे? इसका 4th रूट निकाल दोगे। जैसे कि अभी देखते हैं बच्चों, जरा देखना, 4th रूट लगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, 4th रूट लगा हुआ है, और बेस कितना है? 432, 432। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जरा देख लेना भैया। करनी जितने की होती है, एक कम हो जाती है करनी हमेशा। कितने की बच गई? घनमूल की बच गई बच्चों। और घनमूल के अंदर क्या लिखा है? 432। तो जरा फटाफट आप लोग 432 के क्या कर लोगे? टुकड़े कर लोगे। 432 के टुकड़े कर लेना। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 216 आ गया क्या बच्चों? 216 दूनी 432 होते हैं। लो जी, 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है। 6 की पावर 3, 216 गुणा 2, बाहर लगा है बेटे घनमूल। क्या लगा हुआ है? घनमूल लगा हुआ है। तो इस करने से बेटे ये 3 खत्म हो जाएगा, और 2 के ऊपर करनी बच जाएगी हमारी। क्या बचेगी? घनमूल 2। तो इसका जो आंसर आएगा 6 × क्यूब रूट 2। यहाँ पर ऑप्शन में बेटे नन ऑफ दीज लगा देंगे। इसका सही जवाब क्या आएगा? 6 क्यूब रूट 2। समझ गए? करनी 4 की थी, एक कम कर दी, कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? 3। तो 432 का जब हमने घनमूल निकाला तो 432 216 गुना 2 होता है। तो 216 का घनमूल 6 और 2 का घनमूल क्यूब रूट 2 लिख दिया। अब बताओ, अगर इससे ज्यादा की करनी आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक बात समझ आई? ठीक है, जब भी करनी के अंदर कोई नंबर होगा, बेस होगा, तो वही बेस आंसर तभी होता है जब करनी 2 की होती है। हमें हमेशा करनी को एक छोटा करना है गुणा के केस में। लेकिन जो सामने आया है ये केस कैसा है? ये भाग का केस है। ये कैसा केस है? भाग का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे? गुणा के केस में करनी एक छोटी होती है, लिख देता हूं मैं इस चीज को, ध्यान रखना। अगर ये प्रश्न गुणा में होता जो भी करनी दी है बेटे उसमें से एक कम करते हैं। उसमें से क्या करते हैं भाई? एक कम कर लेते हैं। एक कम गुणा के केस में। और अगर भाई भाग का केस दिया गया है,
भाग के केस में, भाग के केस में बेटे आपकी जो करनी होगी वो हमेशा एक ज़्यादा हो जाएगी। भाग के केस में जो आपकी करनी है वो एक ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर बेटे आपकी जो करनी है वो 5 की है और केस कैसा है, भाग का। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, ध्यान देना बेटे, आधार कभी नहीं बदलता, 64 ही रहेगा। बस इसके ऊपर जो करनी बचेगी वो 5 और 1 कितने की बनेगी, 6 की बनेगी, 1 बढ़ जाएगा। अब जरा देखना एक बार, जैसे हमने करनी को 1 बढ़ाया तो जो 64 होता है बेटे ये 2 की पावर 6 होता है, ऊपर लगा है 6th रूट, या 6th रूट से ये 6 खत्म हो गया, आपका आंसर कितना बचेगा, 2। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, समझ रहे हो? ठीक है, तो गुणा के केस में करनी को छोटा करना है और भाग के केस में करनी को बड़ा करना है, आधार कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आधार कभी चेंज नहीं होगा, बस ऊपर करनी का खेल है, करनी कितने की रखनी है, गुणा के केस में करनी को 1 बढ़ाना और भाग के केस में करनी को 1 घटाना। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लोगे, आसान है, बोलो हाँ आसान है। बेस सेम रहेगा 625, करनी 3 की है भाई, साइन है भाग का तो +1 कर लेना, कितने की आएगी, 4 की आएगी। 625 क्या होता है, पंजे पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625, 5 की घात 4, और करनी भी कितने की है बच्चों, 4 की है। करनी से करनी पावर खत्म, आंसर कितना आ गया, 5 आएगा। कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न को 0 से लेकर हाई लेवल तक करना सीख लीजिए, फिर एग्जामिनर आपसे कैसा भी क्वेश्चन करे। ठीक है, पेपर से जब बाहर निकलोगे, क्वेश्चन आसान आया तो सभी कराएंगे और क्वेश्चन मुश्किल आया तो बाकी सब रोएंगे, आप हंसते हुए आओगे। ठीक है ना, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ रे, इस क्वेश्चन में कोई समस्या आएगी क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? बेस तो कभी चेंज नहीं होता, बेस कभी भी चेंज नहीं होता, बस करनी को देखना है। भाग है, +1 कर दो, कितना आएगा बच्चों, 4। कितना आएगा, 4 आएगा। लो जी, 64 क्या होता है, अभी बताया था, 2 की घात 6, 4th रूट। लो जी, करनी का काम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या बताया था, करनी का काम है घात को भाग करना। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो भाई 2 की घात 3/2 लिख लो, या फिर जो बटे का नंबर होता है उसको हम करनी में लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं बेटे, करनी में। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 की घात 3 कितना होता है, 8, या फिर जो आपका 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8, 8 के टुकड़े कर लोगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर लगा है वर्गमूल। तो भाई ये 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया, अंदर बचेगा √2। ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन में जैसा दिया होगा बच्चों वैसा लगा लोगे। ठीक है, 64 है, 64 2 की पावर 6 होता है। ठीक है, करनी का नंबर कितना आया, 3 + 1 होकर 4 आ गया। 6 को 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा बेटे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। अब जो बटे का नंबर होता है उसको हम करनी के अंदर लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, करनी के अंदर। ठीक है, √2 की पावर 3 बना, और 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना आया बच्चों, 2, अंदर क्या बचा, √2 बच गया। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरह से आप जितने भी करनी के क्वेश्चन होते हैं इसको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो भाई ये आज का जो टॉपिक था छोटा सा, एक करनी के क्वेश्चनों को हम लोगों को कैसे हल करना है। हम सामान्य तौर पर बेटे वही क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं कि किसी करने के अंदर बार बार एक ही बेस को रिपीट किया जाता है और उसका आंसर हमें पता होता है कि भैया बेस का आंसर ही आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन के साथ खेल करता है, करनी बढ़ाएगा तो बेस आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने रट्टा मारा है उस चीज़ का। रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो बेस बढ़ाएगा या फिर उसका साइन चेंज करेगा। हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि भाई यहाँ पर गुणा का केस है, ये केस कैसा था, गुणा का। लेकिन अगर भाग का केस आ गया तो क्या करेंगे, तो बात समझ आई। गुणा के केस में करनी को एक छोटा करना है और भाग के केस में करनी को एक बड़ा करना है। बेस चेंज नहीं होगा, उसके बाद उसको उतना ही रूट लगाकर बेस को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज का जो टॉपिक है, आप आज की ये क्लास समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपको ऐसी वीडियो और भी धीरे धीरे समय के साथ साथ मिलती रहेगी। धन्यवाद।